प्रीवियसली ऑन बीटीजी वर्सेस एआई, ह्यूमन वर्सेस एआई के कंपटीशन के अंदर, आर्ट के अंदर एआई ने बीटीजी से ज्यादा अच्छा स्केच बना लिया। ऐसे कैसे यार, एक आर्टिस्ट एआई से हार गया। लेकिन हार ना मानते हुए बीटीजी ने अपने 7 इन्फ्लुएंसर आर्टिस्ट फ्रेंड्स को बुलाया और कर दिया चैलेंज इन 1v1 फॉर द आर्ट कंपटीशन। क्या ये 7 महाधुरंधर और बीटीजी मिलकर हरा पाएंगे एआई को? देखते हैं आज के एपिसोड में। 7 आर्टिस्ट जिनकी खुद की एक यूनिक आर्ट स्टाइल है, वो सब आज वर्क करने वाले हैं एज अ टीम और उनका काम है एआई को हराना। हर राउंड के अंदर एक आर्टिस्ट आएगा और एआई और आर्टिस्ट दोनों को मैं एक प्रॉम्प्ट दूंगा। उस प्रॉम्प्ट के हिसाब से दोनों अपनी आर्ट देंगे और आर्ट को अपन फेयर बेसिस पे जज करेंगे एंड लेट्स सी हु विल विन। सो राउंड 1 स्टार्ट करते हैं। राउंड 1 का प्रॉम्प्ट है ये लॉन्ग थिंग शॉर्ट, वो जो एनीमे हुडीज आती हैं जिसके अंदर रेक्टेंगल के अंदर 2 आंखें बनी रहती है। हाँ, वैसा ही कुछ करना है, पर इस बार आंखों के अंदर कुछ यूनिक एक्सप्रेशन होना चाहिए। साउंड्स कूल राइट? पर अब इंसानों की तरफ से compete कौन करने वाला है इन द राउंड 1? लेट मी इंट्रोड्यूस यू। कई युग पहले भारतीय काल में जब YouTube की स्थापना हुई थी, तब YouTube पे एक कलाकार आई थी। करंटली विथ मोर देन 1000 सब्सक्राइबर्स, YouTube पे हर वीडियो के अंदर, हर शॉट के अंदर शी इज गेटिंग मोर देन 1000 व्यूज। और आज वो खुद आई है एआई को उसकी औकात बताने। द कल्चरल आर्ट स्पेशलिस्ट दी Priya. She is one of those pencil sketch type art specialists. Do check her out account too. And इससे अगर अपन आर्ट को जज करें, let me tell you guys कि मेरे क्या एक्सपेक्टेशन है। सो मैं कोई बहुत अच्छा आर्टिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं थोड़ा बहुत ऊपर से ब्लूप्रिंट बना के बता सकता हूँ कि मैं इस प्रॉम्प्ट से क्या रिजल्ट चाहता था। ऐसे ऊपर नीचे 2 डब्बे हैं एंड उसके अंदर अपन को चाहिए अपनी आंखें, जिसके कोई नॉर्मल एक्सप्रेशन ना हो, तो कोई भी अच्छा सा एक्सप्रेशन वो अपने आप में डिसाइड करो। जैसे ये है वाला एक्सप्रेशन, समझ में नहीं आई पर तुम समझ गए ना मुझे चाहिए क्या। So, जैसा आपने देखा, इस फील्ड के अंदर मेरे को कोई स्किल्स नहीं है, इसलिए मैं इसको जज करने वाला हूँ इन वेरी लॉजिकल वे। सो सबसे पहले ह्यूमंस का आर्ट वर्क। Well, it is so damn cool बोलना पड़ेगा। I mean, really appreciated कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, साफ दिख रहा है। Skills definitely 3। और बात करेंगे क्रिएटिविटी की, तो क्रिएटिविटी में completely आया है। I mean, देखो ये जो गिरता हुआ ह्यूमन है, मैंने नहीं बोला था इसको ऐड करने के, बट स्टिल इट्स अ पर्सनल क्रिएटिविटी और वही ह्यूमन का बेस्ट पार्ट है। So yeah, 3 for this too। और expectations is completely fulfilled। So 3 in this too। And now AI का रिजल्ट। एंड आई गेस एआई इंसानों को बराबर नहीं लगेगा, क्योंकि उसने पूरी एक्सपेक्टेशन की हस्तस कर दी। 0 इन एक्सपेक्टेशन। क्रिएटिविटी थोड़ी दिखाई है कि उसने अपने खुद की क्रिएटिविटी से एक इमेज बनाई है। सो या 2 इन क्रिएटिविटी एंड स्किल्स, ऑफ कोर्स 3। एंड इन राउंड 1 ह्यूमंस गॉट द पॉइंट। सो राउंड 2 का प्रॉम्प्ट है ये। बेसिकली आन्या के लिए एक वांटेड पोस्टर बनाना है, पर वांटेड पोस्टर होना चाहिए स्पाई एक्स फैमिली के यूनिवर्स के अंदर। और इस चीज के लिए we have a great artist. Now, introducing you the challenger. She is more than 1000 follower champion with average of more than 1000 views on her each reel. She is the anime artist, the reigning, the defending, the undisputed real life artwork करने वाली. Please welcome Iris. Well, Iris makes a great anime art, so do check her accounts too. And let me show my expectation from this prompt. तो मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर अपना कलर थोड़ा चेंज होता है पेपर का, क्योंकि ये कोई पायरेट्स का वर्ल्ड नहीं है। अब इसके अंदर मैंने ये सोचा है कि वांटेड पोस्टर है, तो इधर उसकी प्राइस लिखी होनी चाहिए। राइटिंग बहुत खराब है पर समझ लो वांटेड लिखा हुआ है। एंड ये आने की फोटो होनी चाहिए। ये है मेरी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस। आई मीन इससे मिलता जुलता। यू गॉट द आइडिया राइट? मैं कोई आर्टिस्ट नहीं। Okay, so इसमें अपन पहले AI का आर्ट दिखाएंगे। एंड Here it is यार, कम ऑन, ये इतना तो फीका और मतलब पूरा, अरे यार ऐसा लग रहा है बस आन्या की फोटो लगा के बाउंटी पोस्टर निकाल दिया हो। नहीं, बिल्कुल अच्छा है। स्किल्स को 2 पॉइंट, क्रिएटिविटी को 1 पॉइंट, एक्सपेक्टेशन को 2 आई गेस, क्योंकि बाउंटेड पोस्टर तो बना है सही। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द ह्यूमंस। एंड अरे बस पेपर कलर, थोड़ा सा मॉडर्निश कर देते ना, इट वुड हैव बीन अ परफेक्ट 10। लेकिन चलो स्टिल स्किल्स को आई मीन बेस्ट, एंड इज लुकिंग सुपर ग्रेट। सो या ऑफ कोर्स 3। क्रिएटिविटी को भी
क्रिएटिविटी में कुछ न्यू ऐड नहीं किया है, सो लेट्स से 2 एंड एक्सपेक्टेशंस इज नॉट completely fulfilled but completely fulfilled, so 2 for expectations, another point for humans। मैं बायस्ड बिल्कुल नहीं हो रहा, बहुत फेयर जजिंग कर रहा हूँ मैं। राउंड 3 और अगर ये जीत गए तो ऑफिशियल ह्यूमंस जीत ही जाएंगे, पर वो भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्टिस्ट अपन सारे राउंड्स करवाएंगे। सो इसके अंदर ये है प्रॉम्प्ट एंड लॉन्ग थिंग शॉर्ट्स, मुझे चाहिए यूजी इटाडोरी बट कुरोमाज वेसल। आफ्तान, यह है एक वाइल्ड पोकेमॉन। ये आपको आपके फॉलोअर्स में मिला है, पर बंदे में बहुत टैलेंट है। और कहते हैं ना, सड्डे नाल रहोगे तो ऐश करोगे। I mean, टैलेंट है तो मौका जरूर मिलेगा, फॉलोअर हो तो मौका जरूर मिलेगा। सो या प्लीज वेलकम द आफ्तान, द पेंसिल स्केच टाइप पोकेमॉन। But before we go to the expectations part, मैं पहले बता दूं, he is a really great artist, लेकिन because of continuous exam वो अपना 100% नहीं दे पाए थे। So yeah, इनका पेज जरूर चेकआउट करना टू नो हिज रियल टैलेंट। I mean, ये अपना मिक्स हो गया। ये सुकुना की एक आंख, ये सुकुना की दूसरी आंख, सुकुना की तरह स्माइल कर रहा होगा। सो हाँ, ये ऐसा कुछ मेरा प्लान है। मेरी एक्सपेक्टेशन आप समझ, मेरी ड्राइंग पे मत जाओ, मेरी एक्सपेक्टेशन पे जाओ। समझ रहे मैं क्या करना चाहता हूँ? ओके, सो सबसे पहले फिर से अपन एआई की आर्ट प्रेजेंट करेंगे एंड नाइस यार, कूल ओके, वाओ कूल। सो अपन ऑफ कोर्स इसको स्किल्स में 3-on-3 देंगे, मतलब ऑफ कोर्स एआई और स्किल्स एंड क्रिएटिविटी इसने दिखाई है। इसने खुद का कस्टम हेडबैंड दिया है एंड लाइक या मतलब अच्छा लगा है कि मतलब बढ़िया क्रिएटिविटी दिखाई है। सो लेट्स गिव हिम 2 फॉर क्रिएटिविटी एंड एक्सपेक्टेशंस के ऑलमोस्ट क्लोज ही है, मतलब आँख नहीं बनाई पर ऑलमोस्ट क्लोज ही है। सो या 2 फॉर एक्सपेक्टेशंस 2। एंड जैसा मैंने कहा था, बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस एग्जाम वो अपनी कंप्लीट स्किल्स नहीं दिखा पाया, तो ऑफ कोर्स स्किल्स में पॉइंट डिडक्ट होंगे। 1 इन स्किल्स, क्रिएटिविटी दिखाई अपन को, यूजी का स्कार एंड ऑल दिख रहे हैं, तो 2 फॉर क्रिएटिविटी एंड एक्सपेक्टेशंस भी 2 एंड या एआई गॉट हिज फर्स्ट पॉइंट। ओके, एडिटिंग करते समय उन्होंने अपना फाइनल इम्प्रूव्ड वर्जन सेंड कर दिया, लेकिन क्योंकि अपन एडिटिंग को पूरा चेंज नहीं कर सकते इसलिए अपन उसको टूर्नामेंट में रखेंगे, पर स्टिल टू रेस्पेक्ट द आर्टिस्ट, दिस इज व्हाट ही वाज गोइंग टू क्रिएट। नाइस। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट है ये। अब आप लोग रीड करें, बोले भाई इसमें तुम आर्टिस्ट कहाँ से ला रहे हो, ये तो एक फैशन डिजाइनिंग काम है। सो फैशन डिजाइनिंग इज आल्सो अ काइंड ऑफ आर्ट एंड या जानना चाहते हो इसके अंदर ह्यूमंस की तरफ से कौन आ रहा है? लगता है अब उसको बुलाना पड़ेगा। उसके आने से धरती कांप उठती है। फैशन डिजाइनिंग पढ़ने के लिए दिल्ली में रह रहा है वो, मेरा खुद का जिगरी दोस्त सौम्य। He's a rocky star, pumping action hero. Well, I don't think इसमें एक्सपेक्टेशंस बताने की जरूरत है। आई मीन बस 2 लाइन का प्रॉम्प्ट है। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं कि मैंने बनाने की कोशिश करी, मेरा रफ डायग्राम भी बहुत गंदा बना था। बट या हियर इज द सौम्य। इसलिए मैं कभी दोस्तों पे डायरेक्टली भरोसा नहीं करता, मतलब जबरदस्ती घाई के अंदर उसने इतना गंदा चीज बना के भेजी है। ही गॉट सो मच स्किल बट स्टिल ठीक है, मैं स्किल के मार्क्स काटूंगा क्योंकि वो बहुत अच्छा बना सकते थे। स्किल में 1 पॉइंट, क्रिएटिविटी बहुत दिखाई है, मतलब बहुत क्रिएटिविटी है, सो 3 ऑन क्रिएटिविटी एंड एक्सपेक्टेशंस आई गेस क्योंकि पोकेमॉन दिख रहा है, अपना फीमेल ट्रेडिशनल दिख रहे हैं, बट इट्स टाइम फॉर डैम give all to AI. Okay, so this segment of the video is completely going to be in English because the artist is someone from foreign country. But come on guys, we don't need to be in the same country to be artist, right? And this is going to be the prompt for this round. And let's introduce the artist first. Once upon a time, in the forest of artists, in some another country, another region, there was an artist, creator of the princess with a twist, a creator of art which was a bliss. Her art was innocent, but kinda different. She carried herself in her art, and her art carried her. I don't know what that even means, but in the forest of all the mediocrity, there was a special one named Yusika.
Guys, go and follow her and show some Indian support. I mean, she is really great artist. But it's time to show our expectation from the prompt. Unexpected. So the expectation of this prompt is simply Queen Bridget von Ashburg. I hope I pronounced it right. But yeah, the main protagonist of the Twisted Game series. I mean book. So yeah, according to author, she looks like this. Now let's see what our AI and our artist did. Okay, so here we got from the team Humans. And it's kind of plain. Like, I gotta say that her art skills is way beyond this. So I'm gonna give 2 in skills because she could have shown more skills in it. And creativity will also be 2 because she didn't add anything new from herself, but still, it's creative enough. And expectation, 4 on 4. And now it's time for AI. This looks so not good. I mean, literally. I don't know why it looked bad in terms of skills to me. I mean, of course, AI should have the great skills. So yeah, in skills, I'll give it 1. Creativity, there's nothing creative in it except from those exclamation marks. So I guess 2. And expectations is she doesn't look like Bridget to me for some reason. So I'll give it 2. And from here, Humans are again in lead. Okay, so अपना next prompt है ये. Long thing short, 2 उंगलियां आपस में टच कर रही है, एक बिजली वाली एक पानी वाली. Well, आर्टिस्ट इंट्रोड्यूस करने से पहले एक चीज़ बता दूं कि जो अपना आर्टिस्ट इसके अंदर कोलैब कर रहे थे, ही हैड 1 मिलियन फॉलोअर्स, बट टर्न्स आउट विद फॉलोअर्स कम ग्रेट ईगो. ही बैक्ड ऑफ लास्ट मोमेंट. फिर मेरे एक फॉलोअर ने कहा कि वो मेरी हेल्प करेगा, हिल टेक पार्ट, एंड टर्न्स आउट उनकी भी तबीयत खराब हो गई. सो फिर मेरे एक फ्रेंड ने कहा हिल हेल्प मी आउट, और आज मेरे को वीडियो अपलोड करनी है. एंड टर्न्स आउट ही इज़ इन हॉस्पिटल बिकॉज ऑफ हिज फादर राइट नाउ. सो या, because of all those weird circumstances, we don't have any artist submission. और AI का artillery we don't think we need to judge, क्योंकि humans disqualify हो चुके हैं इस वाले राउंड के अंदर. तो मैं कहना चाहूँगा मेरे फॉलोअर और मेरे फ्रेंड दोनों ने मेरी हेल्प करने की पूरी कोशिश करी थी. So yeah, 1000 point for those 2 peoples. Okay, so the last round, and trust me, ये बिल्कुल भी scripted नहीं है. पर पता है नहीं, I don't know how दोनों के दोनों बराबर आ चुके हैं. मुझे तो 7-0 से हराना था AI को, पर कोई बात नहीं. We have one of the greatest artists. Here's the prompt. और long thing short, एक ऐसी लेक जो देखने में तो एकदम नॉर्मल लगे, but more we look, the more we realize that it's cursed. I mean disturbing. I mean, you understood, right? Well, for this, I know a perfect guy. One of the most underrated artists on Instagram. The one famous for making his own custom characters. The Lord of Digital Underdogs. Behold, the Yash. नहीं, मैं नहीं. Yash, the Digital Artworks. Down. I mean, yeah, let me show you the expectation. एक है जिसपे एक इंसान है और वो इंसान बोट पे सर्फिंग कर रहा है, क्योंकि मुझे बोट में बैठाना नहीं आता. लेकिन क्योंकि उसको कर्स बनाना है तो अपन ध्यान से देखेंगे तो ये इंसान नहीं, ये इंसान एक एलियन है जिसके एंटीना लगा हुआ है. लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, क्योंकि अपन और ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक क्रैकन का हाथ, यानी ये और ज्यादा कर्स हो गया. आई मीन फ्रॉक पहन रखी है और इसके मूंछे भी है, क्योंकि ये फ्रॉक पहनने वाला लड़का एलियन है. आई मीन ओके, इससे ज्यादा क्या ही कर्स करे अपन. आई मीन या यू गॉट द आइडिया. एक लेक जिसके अंदर कुछ ना कुछ कर्स हो रहा हो. और आई मीन या ओके, द फैसले की घड़ी. सो ये है AI. गॉड डैम कूल. ओके, मतलब देखो, मतलब एक बार मैं देख रहा था चले नॉर्मल लेके, लेकिन जैसे नीचे देखते हैं समवन्स लाश. बट वाह यार, ओके कूल. ओके, स्किल्स के लिए अपन देंगे 3. क्रिएटिविटी बहुत दिखाई है तो अपन क्रिएटिविटी को भी देंगे 3. एंड द एक्सपेक्टेशंस, आई मीन क्रेकन का हाथ नहीं है, पर या स्टिल इट्स प्रीटी गुड. सो लेट्स गिव इट 3. एंड फ्रॉम द ह्यूमंस, ओके, अच्छी है, बट इट्स नॉट दैट कर्स्ड. आई मीन स्किल्स के लिए पक्का 3 on 3. एंड क्रिएटिविटी इज मिसिंग, आई गेस. कुछ क्रिएटिव नहीं दिख रहा मुझे इसमें. सो लेट्स गिव इट 2. एंड एक्सपेक्टेशंस के भी 2. वेट, so I guess AI is better than humans. Wait, is that a snake?
वो भी एक घोंसले के पास में, लाइक उसमें अंडे भी रखे हैं। वेट, क्या ये आंख है किसी की? Dude, नीचे किसी का सर है, आई मीन स्कल। और एक सेकंड, यहाँ पे टेडी बियर्स क्यों रखे हैं? ओके ओके, एक बार वापस से सेंटर पे फोकस करते हैं। एक बच्चा है और एक बड़ा इंसान जिसकी आंखें लाल है, विच मीन्स इट इज काइंड ऑफ क्रीपी। यहाँ पे एक ग्रेव निकाल रखी है। ओके, आई डोंट नो मैं ये स्टोरी ढंग से समझ रहा हूँ यानी, बट इट्स मोर लाइक वो स्नेक बच्चों को खाने वाला है, सो इट्स समथिंग रिलेटेड टू किड्स डाइंग एंड टेडी बियर्स यहाँ रखे हुए हैं। मतलब इट्स लाइक अ ग्रेवयार्ड फॉर ऑल दोस डेड किड्स। लेकिन यहाँ पे एक बच्चा निकला हुआ है और एक ग्रेव खुद ही पड़ी है, मतलब एक ग्रेव का स्टोन साइड में पड़ा हुआ है, विच मीन्स इट्स रिसरेक्शन समथिंग। बगल में एक इवल आई स्कल। Dude, मुझे इधर आई एम ओवर थिंकिंग और इट्स अ मास्टरपीस। आई मीन 10 on 10 ह्यूमंस वॉन। आई मीन वो ओके, इट्स ग्रेट यार। क्या और कुछ छुपा हुआ है क्या इसमें जो मुझे नोटिस नहीं आ रहा? डैम वाओ, बट या इट्स कहते हैं क्लच। आई मीन ये लास्ट पार्ट बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं था। हाँ, सो या ह्यूमंस वॉन। वेल दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो गई तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बस ये कहना चाहता हूँ, थैंक यू टू ऑल द आर्टिस्ट, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ मैंने मई के अंदर इसको आइडिया को पिच करना चालू कर दिया था एंड आते आते वीडियो को अगस्त का एंड हो चुका है। सो या इट टुक अ लॉट ऑफ एफर्ट, अ लॉट ऑफ पेशेंस फ्रॉम ऑल दोज आर्टिस्ट। उन सब के पेजेस को चेकआउट करना एंड बहुत मेहनत लगे। थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब शेयर, मतलब जो कर सकते हो अच्छी चीज़ें वो कर देना। बाय बाय। और क्या कहते हो कि फ्यूचर में जाके एक बड़े स्केल पे इसका पार्ट 2 बनाए?